दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए आज होगी वोटिंग। सुबह 11 बजे डाले जाएंगे वोट। आज एलजी द्वारा नामित सदस्य और 10 एल्डरमैन सबसे पहले लेंगे शपथ। 6 जनवरी को दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हंगामे के चलते नहीं हो सका था। दिल्ली में निकाय चुनाव 4 दिसंबर को हुए थे और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को हुई। 250 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को जहां 104 सीटें मिली थी, वहीं आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर दर्ज की थी जीत। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में आज दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और सीरीज का आखिरी ओडीआई मैच। सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर भारतीय टीम का होगा फोकस। क्लीन स्वीप कर भारत वनडे रैंकिंग में एक बार फिर से दुनिया की नंबर 1 टीम हो जाएगी। सीरीज के आखिरी मैच में इंडियन टीम के फ्लाइंग 11 में भी हो सकता है बदलाव। उमराव मलिक और शाहबाज अहमद को मिल सकता है मौका। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने पिछले 2 मैच में न्यूजीलैंड को हराकर बनाई है 2-0 की बढ़त। कीर्तिमान स्थापित करने आज फिर उतरेगी भारतीय टीम। पहले मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 12 रन से हराया, वहीं दूसरे मैच में कीवियों को 8 विकेट से शिकस्त दी थी। जमुई में बिहार बोर्ड का क्लास 12वीं का पेपर लीक होते होते बचा। बोर्ड ने प्रश्न पत्र कोषागार की जगह जिले में भेज दिया था। लापरवाही की खबर सामने आने के बाद सुधारी गलती। सूरत पुलिस अब लोगों को बैंकों से लोन दिलवाने में करेगी मदद। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर ने बताया कि लोग 100 नंबर पर फोन करके मांग सकते हैं सहायता। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा, बोर्ड परीक्षा में नकल करवाने वालों पर लगेगा एनएसए। किसी की हिम्मत नहीं जो नकल करवाए। पठानकोट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने चलाया चेकिंग अभियान। जम्मू में हुए बम धमाके और गणतंत्र दिवस के चलते अलर्ट है सुरक्षा बल। राजस्थान के नागौर में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जिससे पढ़कर निकले 693 स्टूडेंट सरकारी नौकरियों में दे रहे हैं अपनी सेवाएं। राज्य सरकार ने सर्वश्रेष्ठ स्कूल का दिया खिताब। राजस्थान के टोंक जिले में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंची अभिनेत्री जया प्रदा। कहा, वीरों की धरती है राजस्थान, आते ही होता है अलग सा एहसास। जोधपुर के किसान मदन लाल ने पारंपरिक खेती छोड़कर शुरू की लाल मूली की खेती। हो रहा है अच्छा मुनाफा। कहा, कृषि वैज्ञानिकों से लगातार बनाए रखते हैं संपर्क। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में 25 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद के शिविर में संत सम्मेलन का किया जाएगा आयोजन। सीएम योगी को भी दिया गया निमंत्रण। छपरा यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के गेट पर लगाया गया ताला। दूर दूर से आए छात्र छात्राएं नहीं करवा सके अपना काम। राजस्थान के करौली में विद्या भारती के स्कूलों की तरफ से सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पथ संचलन निकाला गया। नेताजी और रानी लक्ष्मीबाई की झांकी निकालकर छात्र छात्राओं ने किया कदमताल। महाराष्ट्र विधान भवन में बाला साहेब ठाकरे के जन्म वर्षगांठ के मौके पर उनके पोर्ट्रेट का किया गया अनावरण। शिमला में राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में सरकारी नौकरी के खाली पदों को भरने के लिए मीटिंग की गई। राज्य सरकार ने खाली पदों की 15 सीटों में मांगी रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में जल जीवन मिशन के तहत काफी वक्त से 280 स्थानों पर चल रही पानी की टंकी का निर्माण अधिकारियों का कहना है कि 2024 से पहले शुरू हो जाएगा संचालन। कानपुर में नगर निगम ने कोर्ट के आदेश के बाद न्यागंज के मिर्च मंडी में स्थित 1000 साल पुरानी बिल्डिंग पर चलाया बुलडोजर। मौके पर पुलिस बल रहा मौजूद। श्रावस्ती में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक। मैनपुरी के बुजुर्ग आलोक मिश्रा ने किया दावा। खुद को बताया पूर्व मुख्यमंत्री। श्रीमती मिश्रा का पुत्र कहा, पूर्व सीएम ने मुझे अपनाया था। बुजुर्ग का वीडियो हो रहा है वायरल। दिल्ली में मिलिट्री टैटू और ट्राइबल डांस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की शिरकत। जवानों ने दिखाई कई करतब। चक्राता में उत्तराखंड को हिमाचल से जोड़ने वाले जेपीआरआर हाईवे पर अचानक एक पहाड़ी के दरकने से लंबा जैम। एक बाइक मलबे के साथ टॉन्स नदी में जा गिरी।
दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में भारतीय नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी महिला नौसेना वायु संचालन अधिकारी लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने कहा, इस जिम्मेदारी के मिलने पर गर्व महसूस हो रहा है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने शारजहां से आए 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। कपड़ों में छिपाकर ला रहे थे 56 लाख का सोना। बुंदेलखंड के निवारी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर बोला हमला। अगरतला में भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा की रैली में पहुंचे सीएम माणिक साहा। सीएम ने सभा को किया संबोधित। ओडिशा के संबलपुर में आयोजित धनु यात्रा महोत्सव में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की शिरकत। केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के कामों की जमकर की सराहना। भोपाल में आयोजित सुघोष कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। कहा, आजादी के बाद लंबे समय तक क्रांतिकारियों के बलिदानों को नहीं किया गया याद। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने बोरजोवली विधानसभा क्षेत्र में किया डोर टू डोर कैंपेन। सीएम ने आम लोगों से की बातचीत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर देश भर में मनाया गया पराक्रम दिवस। अंडमान निकोबार में विशेष कार्यक्रम आयोजित, वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परमवीरों के नाम पर हुआ अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण। राष्ट्रीय स्मारक स्थल भी नेताजी को समर्पित। पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया गया। बोले गृह मंत्री अमित शाह, आजादी की जंग का बड़ा तीर्थ है सेलुलर जेल। शाह ने सावरकर और नेताजी के बलिदानों को किया याद। कहा, वीर सावरकर जी ने अपार यातनाओं को सहते हुए कभी न झुकने वाला जज्बा दिखाया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों का वितरण। मंगलवार को पीएम मोदी करेंगे पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत। झालावाड़ में पराक्रम दिवस की दिखी रौनक। स्कूली बच्चों ने बैंड बाजे के साथ निकाली रैली। देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई स्कूली छात्राएं। स्थानीय लोगों ने बरसाए फूल। नेताजी शिल्पी के रूप में मशहूर हुए पश्चिम बर्धमान के रहने वाले विश्वनाथ 2 मिनट में सुभाष चंद्र बोस की बना देते हैं तस्वीर। चित्र बनाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया याद। देशभक्ति के रंग में दिखे लखीमपुर खीरी के रहने वाले 85 साल के विद्यासागर। नेताजी की जयंती के मौके पर फहराया स्प्रिंग एंड टाइगर वाला झंडा। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद के लगाए नारे। सहारनपुर में स्कूली छात्र छात्राओं ने धूमधाम से मनाया पराक्रम दिवस। नेताजी की जयंती के मौके पर मानव श्रृंखला बनाकर यातायात के प्रति किया गया सजग। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री ने मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सुभाष पार्क में स्थित नेताजी की मूर्ति पर पुष्प किए अर्पित। पीलीभीत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 25 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला। 50,000 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। सड़क सुरक्षा का दिया संदेश। हमीरपुर में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बनाई गई 21 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। सड़क सुरक्षा का लिया गया संकल्प। स्कूली बच्चे और पुलिस कर्मियों ने लिया भाग। औरैया में नेताजी बोस की जयंती पर शहीदों को किया नमन। स्कूली बच्चों में दिखा जबरदस्त जोश। बच्चों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे के लगाए नारे। जालौन में भी नेताजी की जयंती पर 3000 स्कूली बच्चों ने मिलकर बनाई 4 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। डीएम समेत एसपी हुए शामिल। सड़क सुरक्षा के पालन पर दिया गया जोर। सवाई माधोपुर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर स्कूल में दिखी रौनक। स्कूली बच्चों को सुनाई गई नेताजी के बलिदान की कहानियां। स्कूली बच्चों ने बैंड बाजे के साथ निकाली रैली। धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव की नागपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा। जान से मारने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन का फैसला। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी से नाराज है अखिलेश यादव। सूत्रों के मुताबिक कई विधायकों ने फोन करके जताई है आपत्ति। समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है रामचरितमानस पर पाबंदी की मांग। जाति भेद और नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताकर साधा निशाना। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी आग बबूला। यूपी में पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी किसी विपक्ष की ही हो सकता है ऐसा बयान।
स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर संतों ने जताई नाराजगी। लखनऊ में सीएम आवास की ओर किया मोर्चा, बीच में पुलिस ने रोका। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाया सवाल। पीएम मोदी से मांगे सबूत। पुलवामा हमले को लेकर भी सरकार को घेरा। सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान को लेकर आज तक से बातचीत के दौरान जयराम रमेश ने बीच में भारी एंट्री। दिग्विजय सिंह के सामने से हटाया माइक। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। जयराम रमेश ने बताया निजी विचार, कहा पार्टी का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान को बताया शर्मनाक। गौरव भाटिया बोले सुरक्षा बलों के खिलाफ बोलने वाले को बर्दाश्त नहीं करेगा देश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 129वें दिन पूरे जम्मू कश्मीर के सांबा में विजयपुर से भारी सुरक्षा के बीच निकली पदयात्रा। कुश्ती विवाद पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी करेंगी आरोपों की जांच। 1 महीने के अंदर पेश करनी है रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची कुश्ती का दंगल। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की दी गई चुनौती। जानकारी के मुताबिक ब्रजभूषण के कुक की ओर से याचिका दाखिल। दिल्ली हाईकोर्ट में डाली याचिका में कहा गया, अगर मामला यौन उत्पीड़न का है तो धरने की बजाय कोर्ट कानून का लेना चाहिए था सहारा। दिल्ली हाईकोर्ट में पहलवानों के खिलाफ याचिका से ब्रजभूषण का इनकार। कहा मेरे किसी सहयोगी ने नहीं डाली कोई याचिका। कुश्ती महासंघ अध्यक्ष के आरोपों पर बोले दीपेंद्र हुडा, ब्रजभूषण के खिलाफ दायर करेंगे मानहानि का केस, बेवजह मेरा नाम घसीट रहे हैं। पिथौरागढ़ के स्थानीय लोगों ने एक अनोखी मुहिम की शुरुआत की। अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए विवाह समारोह में शराब और डीजे पर लगाया प्रतिबंध। रोहतास के सरकारी स्कूलों में गीतों के जरिए व्याकरण की पढ़ाई। शिक्षिका नंदिनी के पढ़ाने के अंदाज को बच्चे कर रहे हैं काफी पसंद। मैडम नंदिनी का वीडियो हो रहा है वायरल। हरिद्वार में चाइनीज मांझे के खिलाफ अनोखा अभियान। यमराज के वेशभूषा में आए कलाकार ने लोगों को किया जागरूक। जिला प्रशासन से की गई चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने की मांग। औरंगाबाद में बाला साहेब ठाकरे की जयंती के मौके पर भव्य बाइक रैली का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता। रुद्रप्रयाग के चोपटा दुगलबिट्टा में हुई बर्फबारी से देवरीताल की बढ़ी खूबसूरती। भारी संख्या में पहाड़ों का सुंदर नजारा देखने पहुंच रहे सैलानी। चोपटा को कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड।